शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। बहुत समय पश्चात एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत। तो देखिए, अभी तक हमने बात करी थी आव्यूह मैट्रिक्स के बारे में। तीसरा चैप्टर था आपका। और आज हम मैट्रिक्स से रिलेटेड ही चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट की बात करेंगे, सारणिक। अब डिटर्मिनेंट होता क्या है, ध्यान से सुन लीजिएगा। डेफिनेशन आप नोट करेंगे इसे। डिटर्मिनेंट इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। सारणिक किसी वर्ग आव्यूह का संख्यात्मक मान होता है। कोई भी डिटर्मिनेंट हो वो आपके पास होना चाहिए हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे एक मैट्रिक्स मैं आपके पास ले रहा हूं ए, ये मैट्रिक्स है आपके पास, और ये इज इक्वल टू आपने कह रहे हैं यहाँ पे 2 4 3 5। ये 2/2 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। 2/2 इसका क्या है, ऑर्डर। देयर हैज 2 रो एंड 2 कॉलम। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, या इसको डिटर्मिनेंट में कैसे आप चेंज करते हैं, तो इस ए को लिखते हैं आप यहाँ पे इस टाइप से, जैसे हम मॉड के लिए यूज करते हैं। साइड से दो आपके पास डंडी आ गई, इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट ई। ठीक, इज इक्वल टू यहाँ भी आपका आ जाएगा 2 4 3 5, और ये आपका बन गया डिटर्मिनेंट। और इसको एक टाइप से भी लिखा जाता है DET। इस डिटर्मिनेंट का शॉर्ट फॉर्म DET, और इस टाइप से विद इन ब्रैकेट आपने कह दिया E। अब बात आई न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये तो नोटेशन हो गया, डिटर्मिनेंट को हम किस टाइप से शो करते हैं। अब इसकी वैल्यू, जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी, सिंपल सा, हम इस 2 से इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 5, एंड माइनस इस 3 से इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे आप, 3 × 4। सॉल्व हो जाएगा आपके पास। यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया, 5 2 जो आपका 10 होता है, एंड माइनस 3 4 जो आपके पास आ जाएगा 12, और ये इक्वल हो जाएगा आपका -2। तो ये आई आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू। ये हो जाएगा आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सारणिक किसका, वर्ग आव्यूह स्क्वायर मैट्रिक्स का न्यूमेरिकल वैल्यू। या हम डेफिनेशन दें एक बार इसकी। डिटर्मिनेंट इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में अभी हमने ऑर्डर लिया यहाँ पे 2/2 का। द नोटेशन ऑफ डिटर्मिनेंट इज लाइक दिस, या आप कहते हैं DET ऑफ ए, और ये आ जाएगा आपका 2 4 3 5। ठीक है। अब अगर 3/3 की मैट्रिक्स आपके पास हो, सपोज दैट फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास है, एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एक मैट्रिक्स है बेटा, A इज इक्वल टू आपने कह दिया यहाँ पे, यह है 3 2 1 5 6 2 0 2 4। इस टाइप से आपके पास कोई मैट्रिक्स है। आप देख रहे हैं इसका ऑर्डर है 3/3। देयर हैज 3 रो एंड 3 कॉलम। फर्स्ट रो इज 3 2 1, सेकेंड रो इज 5 6 2, and third row is 0 2 4. Now how we get the value of this matrix in determinant? So for that we can say determinant of A is equal to, आप देख रहे हैं यहाँ पे इस टाइप से आपने कहा, हो जाएगा 3 2 1 5 6 2, एंड थर्ड हो जाएगा आपका 0 2 4। अब यहाँ पे देखिएगा, जो ये 3/3 की डिटर्मिनेंट होती है, इसकी वैल्यू को आप निकाल सकते हैं 6 तरीके से, जिसमें जितने इसमें रो है और कॉलम, आप सबके अलोंग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो कैसे हम इसको एक्सपेंड करेंगे, इसके लिए जरा ध्यान से देखिएगा। अलोंग टू R1 में बात कर रहा हूं, जो ये आपके पास डिटर्मिनेंट है, या विद रिस्पेक्ट टू R1। ठीक, अलोंग टू R1 के रिस्पेक्ट में इसकी बात कर रहा हूं मैं। तो देखिए बेटा, ध्यान से देखिएगा, R1 में आ जाएगा आपका ये 3। इस टाइप से आप डिटरमिनेंट का साइन बनाएंगे। जिस रो और कॉलम में ये आपका 3 है, उसको जस्ट लीव कर दीजिएगा, ये आ जाएगा 6 2 2 4।
आप देख रहे हैं मैंने लीव किया किसको, देखिएगा इस टाइप से बचा आपके पास 6 2 2 4। फिर आता आपके पास माइनस का साइन। आगे जैसे जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे तो ये प्लस माइनस कहाँ से आए फिर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस 2 का नंबर फर्स्ट रो हम R1 के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो R1 का सेकंड एलिमेंट है 2 और यह आ जाएगा आपका डिटर्मिनेंट। अब इस रो और कॉलम को आप जस्ट लीव कर दीजिएगा तो रिमेनिंग पार्ट क्या बचा आपके पास 2 4 0 सॉरी 5 2 0 4। जो आपके पास क्या करा आपका फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को आपने लीव किया तो हो जाएगा 5 2 0 4। फिर आप कहेंगे यहां पे प्लस का साइन आएगा। थर्ड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो इज 1। अगेन डिटर्मिनेंट जिस रो में 1 आपका सिचुएटेड है प्रेजेंट है उसको आप लीव करिएगा, कॉलम को भी आप लीव करिएगा। नाउ रिमेनिंग आप देख रहे होंगे 5 6 0 2 तो आ जाएगा आपका यहाँ पे 5 6 0 2। अब इसको सेम हम सॉल्व करेंगे लाइक एज 2/2 का डिटरमिनेंट जो आपके पास था 3 विद इन ब्रैकेट 6 and 4 की मल्टीप्लाई 6 4 जो आपने कह रहे हैं यहाँ पे या इस टाइप से लिख सकते हैं 6 into 4 एंड माइनस हो जाएगा आपके पास 2 into 2। ठीक क्रॉस मल्टीप्लाई होती है 2/2। फिर आ जाएगा आपका माइनस 2 into विद इन ब्रैकेट 5 and 4 की मल्टीप्लाई 5 into 4 माइनस 0 into 2। फिर आ जाएगा आपका प्लस 1 into यहाँ पे भी आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 into 2 एंड माइनस 0 into 6। इस टाइप से आपने कह दिया। सॉल्व करेंगे आप इसको अब तो ये जाएगा आपके पास 3 इंटू यहाँ पे कहा आपने 6 4 जो 24 और माइनस 2 2 जब 4 आपने किया यहाँ पे आ जाएगा 20। अगेन माइनस 2 इंटू यहाँ पे मल्टीप्लाई किया आपने 5 4 जो आपका आ गया 20 एंड प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5 1 इंटू 5 2 जा 10। जीरो के मल्टीप्लाई हो जीरो जाएगा उसको जस्ट लीव कर लीजिएगा। ये जाएगा आपके पास 60 माइनस 40 एंड प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 10। प्लस वाले को ऐड करते हैं आप जानते हैं ये जाएगा आपका 70 एंड माइनस 40 दैट इज इक्वल टू 30। तो ये आपके पास जो वैल्यू आई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वी गेट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए जो 3/3 का डिटर्मिनेंट है। आप इसके अलोंग टू R1 अलोंग टू R2 अलोंग टू R3 या अलोंग टू C1 अलोंग टू C2 अलोंग टू C3 कैसे भी आप इसको एक्सप्रेस करते हैं एक्सपेंड कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा जिस रो और जिस कॉलम को ले रहे हैं अकॉर्डिंग उसके आपको चलना है।